हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास नंबर 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग हमने शुरू किया था और आज स्टार्ट करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 3 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जी हाँ बच्चों, ओवरव्यू की हम बात करें तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमको आज शुरू करना है और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या रहेगी? यू विल बी नोइंग द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो एक और बात आ गई इंटरनल रिक्रूटमेंट, अभी समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हमारी बेसिकली रहेगी रिक्रूटमेंट के ऊपर। जी हाँ बच्चों, तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, जरा समझें कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। हमने स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा था और स्टाफिंग के प्रोसेस में एक बात हमने पढ़ी थी जिसको हमने कहा था रिक्रूटमेंट। और हमने रिक्रूटमेंट का मतलब क्या पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट का मतलब एक पूल बनाना है कैंडिडेट्स का। क्या बनाना है? पूल बनाना है। इस तरह से बनाना है कि उनको हमें मोटिवेट करना है, उनको हमें इंड्यूस करना है कि देखो मेरी कंपनी ने वैकेंसी निकाली है, यहाँ पर आके अप्लाई करो। भाई मेरे को लोगों की जरूरत है और लोगों की जरूरत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लोगों को इंड्यूस करना पड़ेगा, मुझे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर मेरे पास कुछ 10 15 20 लोग होंगे जिसमें से मैं 2 4 5 लोगों को निकाल लूंगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूल। आपको याद रखना है ये वर्ड। आपको एक पूल बनाना है और उस पूल में से आप कुछ लोगों को सिलेक्शन के प्रोसेस में अपनी तरफ कर लेंगे। तो हमने बात की थी कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? बिकॉज ये लोगों को होप दे रहा है कि हाँ मैंने कंपनी में अप्लाई किया था, कंपनी से मेरा कॉल आ गया, तो वो आपको क्या दे रहा है? होप दे रहा है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज सिलेक्शन कई लोगों के दिल तोड़ देगा कि सर यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आज हमें रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ना है। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट, उसको पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब है बहुत अच्छे से पता है कि इसका मतलब है एक पूल बनाना कैंडिडेट्स का जिसको हम इंड्यूस कर रहे हैं हमारी संस्था के अंदर अप्लाई करने का। लेकिन ये रिक्रूटमेंट कितने तरह का होता है? सर ये रिक्रूटमेंट होते हैं 2 तरह के। एक होगा आपका बच्चों इंटरनल रिक्रूटमेंट, आंतरिक। एक होगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। वन विल बी द इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड अनदर विल बी द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। So when you are inducing the peoples or when you are recruiting the peoples within your organization, then it is known as internal recruitment. But when you are recruiting the peoples from outside your organization, then it is known as external recruitment. So the thing जो आप सोच रहे होंगे अभी, वो ये सोच रहे होंगे यार इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होगा? मैं ऑलरेडी किसी संस्था में हूँ और मेरे को वापस कोई कैसे अपॉइंट कर लेगा? फैक्ट बात है ना भाई, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे को यहीं वापस रिक्रूट कर लेंगे। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सटर्नल समझ में आ रहा है कि मैं इस संस्था का पार्ट नहीं हूँ, मैंने ऐड देखा, अप्लाई किया, फोन आ गया। I am already the part of organization. I am already on the payrolls of the organization. I am already drawing the salary from this organization. Then how I am internally recruited again? मैं वापस रिक्रूट कैसे हो गया, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो जो आज की क्लास है उसमें हम तैयार करेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम तैयार करेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। 2 रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, पहला है इंटरनल रिक्रूटमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आफ्टरवर्ड्स मेरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास हम सिलेक्शन की लेंगे, एक वीडियो लगेगा उसमें। एंड देन नेक्स्ट क्लास ट्रेनिंग स्टाफिंग इज डन। तो स्टाफिंग लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। वापस आज का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरह स्टाफिंग का प्रोसेस इंटरेस्टिंग था, हमने उसको कितनी इंटरेस्ट से पढ़ा था, इतना लंबा प्रोसेस हमने बहुत आसानी से पढ़ लिया था। आज की क्लास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्ट यहीं से बढ़ गया कि यार ये इंटरनल हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. What is stimulating? Stimulating का मतलब ही होता है इंड्यूस करना, उनको इंड्यूस करना, उनको प्रेरित करना कि यार इस संस्था के अंदर अप्लाई करो। आप देखिएगा जब आप जॉब पे जाएंगे ना, जब आप जॉब करने लग जाएंगे, कुछ ड्रीम कंपनीज होती है हर लाइन के अंदर। आप चाहोगे यार इसमें तो मेरे को अप्लाई करना ही करना है। तो स्टिमुलेट करना कि हाँ वी आर द वंस जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्यूचर। प्रोस्पेक्ट का मतलब जो अभी हमारा हुआ नहीं है लेकिन शायद हमारा हो जाए, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है। तो व्हाट इज इट? इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, फ्यूचर एम्प्लॉइज, एंड स्टिमुलेटिंग देम, मोटिवेटिंग देम, इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब मोटिवेटिंग वर्ड तो कोई भी लिख देगा। आप अगर स्टिमुलेटिंग लिख कर आ रहे हैं, आप इंड्यूस लिख कर आ रहे हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने डेप्थ में पढ़ाई करी है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमने बात करी, 2 सोर्स हैं, पहला है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल।
आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स आपके पास होते हैं बच्चों दो तरह के। फर्स्ट है आपके पास ट्रांसफर और दूसरा आपके पास है प्रमोशन। क्या क्या बता दिए मैंने, मैं इधर भी लिख देता हूँ। पहला सोर्स मैंने बताया इंटरनल में ट्रांसफर, सेकंड मैंने बताया प्रमोशन। अब सर ये क्या आ गया, ट्रांसफर और प्रमोशन? आप सबने ये शब्द सुने होंगे। जो आप लोग जिनके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में बिलोंग करते हैं उन्होंने तो बहुत सुना होगा सर ये ट्रांसफर क्या है, प्रमोशन क्या है। बट कभी ये नहीं सोचा होगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस भी है। क्या कभी सोचा है इस चीज को? हैव यू एवर वंडर्ड बिफोर स्टडिंग इट राइट नाउ that there might be a small difference between transfer and promotion? Yes, there exists a difference. In today's class we'll be covering this portion only, the A portion, the internal source of recruitment, and there are two kinds of sources for internal recruitment. The first one is transfer and the second one is promotion. इसको हम आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक बार इंटरनल सोर्सेज की डेफिनेशन तो दे दूं, फिर हम ट्रांसफर और प्रमोशन को काफी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इंटरनल सोर्स का मतलब तो आप समझ गए। इंटरनल किससे इंटरनल? ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल। एक्सटर्नल किससे एक्सटर्नल? ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर लें और जो वैकेंसीज हैं उनको फिल कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पढ़ते हैं। इंटरनल सोर्स रेफर्स टू इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। कहाँ से करेंगे सर? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हायर कर लिया जाएगा और उस पोजीशन को फुल कर दिया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब दो हैं ये सर, पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर क्या है, प्रमोशन क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझिए कि HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक की जयपुर में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपके कोई भी रिलेटिव जयपुर में किसी बैंक में काम करते होंगे, वो कई बार कहते हैं ये बात, बोले आप कौन से बैंक में हो? बोले मैं HDFC बैंक में हूँ। बोले कहाँ काम करते हो? बोले मैं लालकोटी ब्रांच पे था, लेकिन 2 महीने पहले मेरा सिविल लाइंस में ट्रांसफर कर दिया गया। ये क्या था? आप किस ब्रांच में थे? लालकोटी में थे, आपका सिविल लाइंस ट्रांसफर कर दिया गया। लालकोटी भी जयपुर में एक जगह है, जो जयपुर से नहीं बच्चे उनके लिए बता दूं, और सिविल लाइंस भी एक जगह है। तो लालकोटी ब्रांच से दे वर ट्रांसफर्ड टू सिविल लाइंस ब्रांच। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब है एक ही संस्था के अंदर आपको अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर देना विदाउट अ चेंज इन योर अथॉरिटी। आप यहाँ भी मैनेजर ए थे, वहां भी मैनेजर ए हैं, आपकी कोई लेवल में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि पहले आप नॉर्मल मैनेजर थे, अब आप सीनियर मैनेजर हो गए या जनरल मैनेजर हो गए। आपकी पोजीशन थी, सेम थी, वहां भी सेम है, बस आपका ट्रांसफर कर दिया गया। पहले आप यहाँ बैठते थे, अब आप वहां बैठने लग गए। आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। नाउ ट्रांसफर डजंट मीन कि ब्रांच चेंज ही हो, कोई गारंटी नहीं है सर, कहीं भी हो सकता है। भाई संस्था के अंदर 4 डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। आप एग्जीक्यूटिव थे, एग्जीक्यूटिव कहाँ थे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोगों की नीड थी, मार्केटिंग में लोग ज्यादा थे, आपको उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव बना दिया। पहले क्या थे आप? एग्जीक्यूटिव। आज भी क्या है आप? एग्जीक्यूटिव। बस फर्क क्या है? पहले आप एग्जीक्यूटिव थे मार्केटिंग में, अब एग्जीक्यूटिव बन गए प्रोडक्शन के अंदर। सो व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शिफ्ट तो हो रहा है, ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन देयर पोजीशन। उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, वो यहाँ भी एग्जीक्यूटिव थे, वो वहां भी एग्जीक्यूटिव है। इसको हम क्या कह देंगे सर? ट्रांसफर। अब देखो, मेरे को प्रोडक्शन के अंदर इंसान चाहिए थे, क्या मैंने बाहर से उसके लिए हायरिंग करी? नो, मैंने अंदर ही से ही देख लिया कि यहाँ पे लोग ज्यादा है, एक को उठा के वहां डाल दो। दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर। सो व्हाट इज ट्रांसफर? जब भी आप ट्रांसफर नाम सुनेंगे, ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज विदाउट चेंज इन दी पोजीशन। पोजीशन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंसान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। दैट इज नोन एज ट्रांसफर। देख रहे हैं आप फोटो, ये इधर आ गया, वो उधर चले गया, इसको हम ट्रांसफर कह देंगे बस। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन, हमें प्रमोट हो गया, मैं एक प्रमोट हो गया मतलब मैं एग्जीक्यूटिव था, मैं जनरल मैनेजर बन गया, मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मैं CEO बन गया, मैं CFO बन गया, मैं डायरेक्टर बन गया। दैट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन कभी भी कहते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि देयर इज अ सब्सटेंटिव चेंज इन योर पोजीशन। अब अगर पोजीशन में चेंज है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्रीज, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, श्योर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, हर चीज बढ़ जाएगी, आपकी पावर बढ़ जाएगी, एवरीथिंग विल बी इंक्रीज्ड। सो प्रमोशन मींस ए सब्सटेंटिव चेंज इन योर पोजीशन।
अब आपका चेंज हुआ है, आपकी पोजीशन बढ़ गई है, आपकी अथॉरिटी बढ़ गई। ट्रांसफर में देयर वाज नो चेंज इन द अथॉरिटी, ओनली यू आर शिफ्टेड फ्रॉम वन डिवीजन टू दी अनदर डिवीजन और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। सो आई होप ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर क्लियर। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप एक से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए गए हो, आपकी पावर्स में कोई चेंज नहीं आया। प्रमोशन में आप यहाँ से यहाँ आ गए हो। तो देखो मेरे आप हैंड्स के एक्शन को समझिएगा। ट्रांसफर में मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से इधर, और प्रमोशन में मैं यूं बोल रहा हूँ। तो ट्रांसफर मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। ट्रांसफर का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। भाई यहाँ थे यहाँ आ गए, देख रहे हो आप, यहाँ था मैं यहाँ आ गया, यहाँ था मैं यहाँ आ गया। तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। सो ट्रांसफर मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, बट प्रमोशन मीन्स वर्टिकल मूवमेंट, जनरल मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीईओ, सीएफओ। तो व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट इज ट्रांसफर? नो चेंज इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज प्रमोशन? सब्सटेंटिव चेंज इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको पढ़ेंगे एक शॉट में, पूरा समझ में आ जाएगा। यही कंटेंट था आज की क्लास में, कंटेंट समाप्त हो गया। अब सिर्फ पढ़ना है, फटाफट क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, from one department to another, or from one shift to another shift without a substantive change in the responsibilities and status of the employee. Important बात यही है कि विदाउट अ चेंज। हो सकता है आपकी शिफ्ट चेंज कर दी गई, पहले आप 8 से 2:30 आते थे, अब आप 12 से 6 आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको एक से दूसरे जॉब में डाल दिया, मार्केटिंग से प्रोडक्शन में डाल दिया। हो सकता है डिपार्टमेंट आपका चेंज कर दिया हो सकता है ब्रांच चेंज कर दी हो। लेकिन अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, आपके जॉब में, आपके स्टेटस में चेंज नहीं है, देन इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय। आपका सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, कहाँ हो गया, सांभर में हो गया, बोलते हैं ना जो इनके गवर्नमेंट जॉब्स होती है। तो ट्रांसफर का मतलब क्या है, जो जॉब यहाँ कर रहे थे वो वहां कर रहे हो, सैलरी नहीं बढ़ी है। सैलरी कब बढ़ेगी, जब प्रमोशन होगा। मेरा प्रमोशन हो गया। सो दिस इज द वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन। हम जनरली इसको एक दूसरे के साथ यूज कर लेते हैं, बट आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अप्रिशिएट द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इट इज प्रैक्टिकली या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं दोनों मूव, तो इसको क्या बोल देंगे हम, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम कह देंगे। नेक्स्ट इज प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे। अब क्या हो गया, आपका ग्रोथ हो रहा है, ये देखो, यहां से ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रमोशन। मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं इस कंपनी में यहाँ पे था, मेरी ग्रोथ हुई, अब मैं यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर आ गया, मेरे को वहां जाना है, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रमोशन। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आई बात? व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब शिफ्टिंग विदाउट अ चेंज इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पे। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन मीन शिफ्टिंग विद अ चेंज इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वर्टिकल शिफ्टिंग हो रही है, आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। ऑब्वियसली जब मैं एक जूनियर मैनेजर था, मेरी जिम्मेदारियां भी उतनी नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरी सैलरी बढ़ी, तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। ये दो लोग मेरे सबॉर्डिनेट में आ गए, मेरे को इनको ही मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे अंडर कोई भी नहीं था, मेरे को किसी को मैनेज नहीं करना था। सो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई प्रेस्टीज, ऑब्वियसली आपकी इज्जत बढ़ गई, ये दोनों लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। हाई प्रेस्टीज, हाई फैसिलिटीज, आपको फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, एंड लास्ट यू विल गेट अ हाई पे एज वेल। सो ये इंटरनल सोर्सेज हैं ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, while प्रमोशन इज द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग इन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। कहाँ पे जा रहे हैं, आपको हायर पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटी, स्टेटस एंड पे। प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल एंड प्रमोशन इज वर्टिकल। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू improve द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। ये पॉइंट क्यों है? ये पॉइंट इसलिए है कि ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अंदर ही अंदर से रिक्रूट करने की जरूरत क्यों है। सर अंदर ही अंदर से रिक्रूट करने की जरूरत इसलिए है, अगर मैं हर बार बाहर से लोगों को लेकर आ रहा हूँ तो क्या होगा। मान लीजिए मैं उस चार्ट को आपके खोलता हूँ, मान लीजिए ये मेरी पोजीशन थी, ठीक है, मैं आज की डेट पे इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है, मैं ये लो, मुकुल मेरा नाम है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे 100% चांस है मेरा प्रमोशन होगा, मैं इस लाइन पे आने वाला हूँ।
क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर था वो रिटायर हो रहा है, वो छोड़ के जा रहा है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बाहर से बंदे को उठा लिया, वो आ गया और यहाँ खड़ा हो गया। नाउ वो जो इंसान है वो इस कंपनी के लिए न्यू है, वो इस कंपनी के लिए फ्रेशर है, मैं इस कंपनी के लिए पुराना इंसान था जो बहुत समय से इनके लिए मेहनत कर रहा था। जस्ट इन अ फ्लिक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही एक नया, एक फ्रेशर इंसान मेरे ऊपर आके बैठ गया, मेरे को उसको बॉस बोलना पड़ेगा, मेरे को उसको सर बोलना पड़ेगा, और मैं कोई ऐसा इंसान था जो डिजर्विंग था, मैं काम कर रहा था और मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ऊपर जाऊंगा। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आई विल बी डीमोटिवेटेड, मैं मोटिवेट ही नहीं होऊंगा काम करने के लिए। मेरे को पैसे बढ़ा दे हार्डली मैटर्स, कभी कभी पोजीशन चाहिए होती है। I was expecting that this position will be given to me because the manager is retiring and I was deserving for that position. But management has done what? Management has hired someone from outside the organization and now that person is superior over me. Now because I am having more experience, because I was deserving, it will bring a sense of discontentment. It will bring a sense of dissatisfaction in my mind and eventually I will not able to perform better for the organization. हो सकता है 5 से 7 महीने के अंदर मैं संस्था को छोड़ के भी निकल जाऊं, बिकॉज मेरे संस्था ने मेरा ध्यान नहीं रखा। जब संस्था को मेरी नीड थी मैंने उनका ध्यान रखा, मैंने काम किया, बट उन्होंने काम नहीं किया। सो इट विल ब्रिंग सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी मिलती है अगर मेरे को प्रमोट कर देंगे तो। इसलिए इंटरनल सोर्सेज आर रिक्वायर्ड। समझ में आ गई बात? आप मोटिवेट होगे कि मैंने काम किया, देखो मेरे को रिवॉर्ड मिल गया, मैं और काम करूंगा जिससे कि और रिवॉर्ड मिले, लॉयल्टी बढ़ेगी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, यार संस्था ने मेरा ध्यान रखा, मैं संस्था का ध्यान रखूंगा, और सेटिस्फेक्शन मेरा इंक्रीज होगा। लेकिन हर बार ही आप बाहर से ले लेके आएंगे लोगों को, देन मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, नॉट विद मी। जो इंसान जो डिजर्व करता है वो सब फिर आपकी संस्था के साथ जुड़े रहना नहीं चाहेंगे। सो देट वॉज अबाउट ट्रांसफर एंड प्रमोशन, आई होप इट इज क्लियर। एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ ले ऑफ। टू रिकॉल द टेम्पररी वर्कर फ्रॉम वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ, हु आर टेम्पररीली सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम वुलन कंपनी की बात करें, वुलन कंपनी का मार्केट सर्दियों का मार्केट है। अभी कौन वुलन खरीद रहा है? आप जैकेट खरीदने जाएंगे अभी जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, 18 पे एसी चल रहा है, कंप्रेसर्स ब्लास्ट हो रहे हैं, कौन इस टाइम पे स्वेटर्स खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सो जो वुलन कंपनीज है वो अपने वर्कर्स को 6 महीने घर भेज देगी कि घर जाओ, अभी आपका काम नहीं है। लेकिन जैसे ही विंटर आएगी उनको फिर फोन कर देगी, आ जाओ काम आ गया, तो वापस आ जाएगा। तो उन लोगों को वापस बुलाना जिसको आप सेपरेट कर चुके थे काम ना होने के कारण, अगर आप उन लोगों को वापस बुला रहे हैं, दैट इज नोन एज पोजीशन, द थिंग ऑफ ले ऑफ। छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफर एंड प्रमोशन ये किसी भी तरह का टाइप ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। एडवांटेज डिसएडवांटेज पे जाने से पहले एक बार फटाफट में रिवाइज करवा दूं। ट्रांसफर एंड प्रमोशन, व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर मीन शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, विदाउट a substantive change in the position, without a substantive change in responsibilities, without a substantive change in the pay packets of the employee. What is promotion? Promotion refers to vertical shifting of employee, vertical shifting of employee from one position to higher position, which involves a substantive change in the responsibilities, in the facilities, in the prestige, and for sure in the pay packets of an employee. अब इसके फायदे नुकसान क्या रहेंगे वो चेक कर लेते हैं। क्या फायदे हैं सर, बताओ, खुद ही बता दो। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, जो कि मैंने बताया, मोटिवेट रहूंगा ना मैं, मुझे पता है कि अच्छा काम अगर मैंने किया तो अगले साल वो पोजीशन मेरे को मिलने वाली है, मैं उस पोजीशन के लिए डिजर्विंग हूँ, तो मैं मेहनत करूंगा। मेरे साथ मेरे नीचे वाले मेहनत करेंगे, वो मेरी पोजीशन पे आना चाहेंगे, उससे नीचे वाला उसकी पोजीशन पे आना चाहेगा, तो एवरी वन विल बी मोटिवेटेड, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट रहेगी, काम बहुत अच्छे से होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है सर, हाई मोटिवेशन रहेगा, बहुत अच्छा काम होगा, हाउस द जोश हाई सर। So, employees are motivated to improve their performance. Employees work with commitment and loyalty and remain satisfied with their job. आप सेटिस्फाइड रहेंगे, कमिटमेंट से काम करेंगे अगर आप जानते हैं कि मेरा प्रमोशन हो सकता है। आपको पता है कितना ही काम कर लो, ये बाहर से किसी को लाके हमारे ऊपर बैठाएंगे, आप काम करना बंद कर दोगे, नहीं करना काम, इतना ही करेंगे जितने मेरा काम चल रहा है, आप एक्स्ट्रा माइल जाके काम नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट since the candidates are already known to the organization. सर जो फर्स्ट मेरिट था वो था एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा।
सेकेंड एडवांटेज है संस्था के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। भाई ऑर्गेनाइजेशन किसी और को बाहर से लेकर आएगा एक हायर पोजीशन के लिए, उसको समझने में टाइम लगेगा, उस इंसान को कंपनी को समझने में टाइम लगेगा, और कंपनी को इंसान को समझने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक इंटरनल इंसान को ही आप हाई पोजीशन पर लेकर जा रहे हो, उससे क्या होगा? वो संस्था को जानता है, संस्था कैसे काम करती है, मुझे पता है यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे करना है, और किससे काम क्यों और कब करवाना है। तो संस्था के लिए भी फायदा है, मेरे लिए फायदा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। नया पर्सन आएगा, उसको टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, एडजस्ट होने में उसको टाइम लगेगा। तो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ये क्या है सर, काफी फायदेमंद है। से देन ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। ऑल्सो people recruited from within the organization do not need induction training। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बता रहे हैं, ट्रांसफर का फायदा बता रहे हैं कि भाई आगे जाके मुझे इनको एक अच्छी पोजीशन पे लेके जाना है कि इसको सीईओ बनाना है। तो सीईओ कब बनोगे आप सीईओ तब बनोगे जब आपको सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, आपको मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, परचेज, हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो। और हर डिपार्टमेंट की नॉलेज कब आएगी, जब आपने हर डिपार्टमेंट में काम करा होगा। और हर डिपार्टमेंट में आप काम कैसे करोगे, आप ट्रांसफर लेके काम करोगे। तो अगर आपका ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू प्रमोट यू हायर इन द फ्यूचर। मैनेजमेंट सोच रहा है कि आपको फ्यूचर में ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ऊपर लेके जाने के लिए इसको बनाना जरूरी है। थोड़े दिन मार्केटिंग में काम कराया, थोड़े दिन एचआर में कराया, थोड़े दिन प्रोडक्शन में कराया, अब इसको सब आता है, एक दिन उठा के प्रमोट कर देंगे। सो ट्रांसफर से आप क्या भी कर रहे हो, आप इंसान को ट्रेनिंग दे रहे हो। अगर आप उसको, इफ यू आर ट्रांसफरिंग दैट पर्सन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टाइम एंड अगेन, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग टू प्रमोट दैट पर्सन इन फ्यूचर, ऐसा भी कहा जाता है। आप जब जॉब में जाएंगे हम इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। वही वाला पॉइंट आ गया, मार्केटिंग में एक्स्ट्रा था, प्रोडक्शन में कम था। जहां सरप्लस है वहां से निकालो, जहां शॉर्टेज है वहां पे इंसर्ट कर दो। छोटे छोटे बेनिफिट्स, आसान आसान से बेनिफिट। पहला था लॉयल रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। दूसरा कंपनी के लिए फायदेमंद है। तीसरा ट्रेनिंग का टूल है। और चौथा अंडर स्टाफ एंड ओवर स्टाफ वाली प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट हम इस तरह से कर सकते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशन क्या हो सकती है सर, चलो इसको ऊपर हटा देता हूं मैं, आप दिमाग लगाओ क्या लिमिटेशन होगी। इसकी भी लिमिटेशन होगी। मतलब क्लास के स्टार्ट होने से पहले आप ये सोच रहे थे क्या रिक्रूटमेंट इंटरनल भी हो सकता है, अब आपको समझ में आ गया, हो सकता है। अभी तक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बना था कि हाँ हुआ है, बढ़िया चल रहा है। नाउ आई एम सेइंग ये लिमिटेशन भी इसकी है, इसकी कुछ दिक्कतें भी है, इसके कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान हो सकते हैं आप बता सकते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, क्या प्रॉब्लम्स होगी। देखो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि इफ द स्टाफ इज कॉन्फिडेंट कि देखो बाहर से तो कोई आएगा नहीं, काम हमें ही करना है, हमारी राजा हम ही प्रजा। तो क्या होते हैं ना, लोग बाग आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, बिकॉज न्यू ब्लड इज नॉट कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको होता है हमको ही काम करना है, ये हम पे रिलाइड है। तो क्या होता है, पीपल बिकम लैक्स, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। कंपटीशन कब रहता है, जब उनको पता है कि काम ढंग से नहीं किया, किसी बाहर वाले को लाके सिर पे रख देंगे। तो ट्रांसफर की सबसे बड़ी और प्रमोशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि मेनी अ टाइम्स पीपल बिकेम वेरी लेजी, ये इसकी मेन लिमिटेशन है। सो कंप्लीट रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट, रिलायंस का मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग बाय स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया लाइन है, एज इट इज लिख के आओगे ये वर्ड, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। न्यू ब्लड का मतलब क्या, न्यू ब्लड का मतलब क्या हुआ, न्यू ब्लड का मतलब हुआ कि कोई बाहर से आएगा तो क्या होगा, नया ब्लड इन्फ्यूज होगा। भाई माना मैं बाहर से आ रहा हूँ, आई एम अ फ्रेशर फॉर दिस कंपनी, बट मैं कहीं और तो एक्सपीरियंसड हूँ, मैं वहां का एक्सपीरियंस मेरे साथ लेकर आ रहा हूँ, मैं वहां की अच्छी चीजें यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे उस काम को सुधारूंगा मैं, यहाँ पे उस काम को बनाऊंगा मैं। सो अगर आप कंप्लीटली रिलाय कर रहे हैं ट्रांसफर एंड प्रमोशन पे, यू आर समवेयर स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, यू आर नॉट अलाउिंग टू एंटर न्यू एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नए लोग आते हैं, अपने साथ नई चीजें लाते हैं, नई एनर्जीज लाते हैं, नए काम करने के तरीके लाते हैं। सो कंप्लीटली रिलायंट on transfer and promotion is also very bad, because in that case you are somewhere stopping the infusion of new blood। first point। second point, the employees may become lethargic। lethargic का मतलब हमने बात करी है lazy, lethargic if they are sure of time bound promotions। हम देखते हैं ये चीज, अगर आपको पता है कि 5 साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, आप क्यों काम करोगे सर, आप नहीं काम करोगे। आपको पता है मेरा ऑलरेडी 5 साल में होने वाला है, बट यू नो देर आर नो टाइम बाउंड प्रमोशंस, ओनली एफिशिएंसी के ऊपर ही प्रमोशन होगा, then you will be able to, then you will be doing the work hard।
but if you are knowing that no external promotions and transfer will be there, no external recruitment will be there, employees may sometime become lazy. कई बार हम हमारे कंफर्ट जोन में चल जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं. सो that can also be a limitation of internal sources. A new enterprise cannot use internal source of recruitment. No organization can fill all its vacancy through internal source. कितनी बढ़िया बात है ये. एक नई संस्था है भाई, नई संस्था कैसे कर देगी? नई संस्था कल ही तो बनी है, वो कैसे अपने पोजीशंस को इंटरनल से फिल कर देगी? तो ऐसी संस्था को तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल ही जाना पड़ेगा. दूसरी बात, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज. बात भी सही है. आप सारी की सारी फैकल्टीज, सारी के सारे वैकेंसीज इंटरनली फिल नहीं कर सकते. एक्सटर्नल सोर्स पे तो आपको जाना ही पड़ेगा. टॉप पोजीशंस को आप सोच सकते हैं फिल कर देने का, जनरली बाकी आप फिल नहीं कर सकते. द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉइज मे बी हैम्पर्ड. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज मे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो लास्ट के 2 पॉइंट, पहला क्या था कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी. आपको पता है कोई आगे नहीं आने वाला, कोई बाहर से नहीं आने वाला, आप काम करना बंद कर दोगे. और लास्ट, आप अगर बार बार ही ट्रांसफर कर रहे हो, आज मार्केटिंग, कल HR, परसों प्रोडक्शन, तो वो एम्प्लॉय बेचारा परेशान हो जाएगा. यार टाइम तो दो, 6-6 महीना तो काम करने दो. अब हर 2 मंथ्स में बदल रहे हो तो वो भी दिक्कत हो जाएगी. सो आई होप द लिमिटेशंस आर क्लियर. फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, नया ब्लड अंदर नहीं आएगा. दूसरा क्या था? एम्प्लॉयज लेजी हो जाएंगे. तीसरा क्या था हमारा कि कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन तो ये काम कर ही नहीं सकती है. फोर्थ was कि competition spirit will be lost. and fifth was that frequent transfer will reduce the productivity of the employees. अब देखिए कितना आसान टॉपिक था. आई डोंट थिंक ट्रांसफर के लिमिटेशंस आप कभी भूलने वाले, ट्रांसफर के मेरिट्स कभी भूलने वाले, बिकॉज स्टाफिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है. हम वहां पे अपने आप को रख के फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, ये बात मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. सो दिस इज वॉट द स्टाफिंग इज. So internal source of recruitment are done away with. We have completed our transfer. We have completed our promotion. So let's move forward to learning outcomes. क्या हम पढ़ चुके हैं? Identified important sources of internal recruitment. Yes, transfer and promotions we very well identified. So assessment. The time of question answer has been started now. Shifting an employee from one job to another without चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बताओ सर, ये तो रट जाना चाहिए. सिलेक्शन नहीं, अभी तक पहुंचे ही नहीं. रिक्रूटमेंट, यस इट इज रिक्रूटमेंट, बट रिक्रूटमेंट का कौन सा पार्ट? ट्रांसफर या प्रमोशन? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, इट इज ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय. नेक्स्ट, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज. वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है एम्प्लॉय, क्या बोला जाएगा? प्रमोशन. वेरी इजी क्वेश्चन. वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय. एंड देन हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, इसको हम क्या बोल देंगे सर? इसको हम बोल देंगे ट्रांसफर. आसान से क्वेश्चंस, इस पे यही जनरली क्वेश्चंस आते हैं जनरली. और जनरली आपको केस स्टडीज में क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से कि मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय, ही वाज वर्किंग एज ए मैनेजर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर XYZ कंपनी, एंड आफ्टर 4 years of his working he was now transferred to the HR department. Although there were no change in the responsibility of the person, explain which source of recruitment it has been used. आपको वहां पे ऐसे नहीं लिख के आना है ट्रांसफर हैज बीन यूज्ड, नहीं, आपको लिखना है इन द अबव केस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज बीन यूज्ड, एंड अमंग द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट transfer is being used because transfer refers to shifting the position of employee from one job to another without a substantive change in jobs, responsibilities, payments and other. इस तरह बता के आना है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं लिखना. उसका क्वेश्चन ही नहीं है ट्रांसफर या प्रमोशन. उसने बोला विद सोर्स. भाई सोर्स तो इंटरनल है, इंटरनल में ट्रांसफर है. आपको चीजों को बहुत ही क्रिस्प लिख कर आना है, देन यू विल बी एबल टू गेट द मार्क्स. एंड वो फैक्ट भी है भाई, मैं आपको सीधा बोल दूं प्रमोशन या ट्रांसफर, क्या आपको समझ आएगा? नहीं. उसी तरह एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगा. सो हमको इस तरह पेपर लिख के आना है. मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, आप BST के स्टूडेंट हैं और आपको पेपर इस तरह लिख के आना है कि केमिस्ट्री का टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा. भाई केमिस्ट्री के टीचर हैं, उन्हें BST पता ही नहीं क्या होती है, तो उन्हें कैसे पता पड़े? एक दूसरे बैकग्राउंड वाला पर्सन भी मेरी कॉपी चेक करे तो वो भी मेरी कॉपी से सीख जाए. इतनी क्लियरिटी, इतना अच्छे से आपको लिख के आना है अपने आप को. BST वाली कॉपी चेक नहीं करेगा, हालांकि करता वही है, मैं आपको समझा रहा हूँ. आपको लिखकर इस तरह आना है कि केमिस्ट्री वाला आपकी कॉपी चेक करेगा, तो केमिस्ट्री वाले को क्या पता ट्रांसफर क्या है, क्या पता प्रमोशन क्या है. इसलिए मेरे को जितना क्रिस्प हो सकेगा उतना क्रिस्प समझाना है. तो that's it for today. In the next class we'll be talking about external source of recruitment. थोड़ी लेंथी क्लास रहेगी, 8-10 सोर्सेज हैं, क्वेश्चंस वहां से ही बहुत आते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।